आर डूइंग गुड। आज हम क्लास 12 की सेकंड पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पोइट का नाम है पाब्लो नेरुदा, जिनका लाइफ स्पेन था 1904 से लेकर 1973 तक। और इनका जो रियल नेम था, काफी लंबा इनका रियल नेम था, वो था नेफ्टाली रिकार्डो रियस बासो आल्टो। ये इनका रियल नेम था और इनका पेन नेम था पाब्लो नेरुदा। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब खामोश हो जाएंगे। तो पोइट कहना चाहते हैं कि हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 12 तक, और उसके बाद हम सब खामोश हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज जानते हों, जितने भी लोग हैं सभी लोग एक लम्हे के लिए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और अपने बॉडी पार्ट्स को भी नहीं वो हिलाएंगे, अपने हाथों को, अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं मूव करेंगे, जैसे हैं ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे, खामोश हो जाएंगे बिल्कुल। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक बोलते हैं अद्भुत। ये एक बड़ा अजीब अद्भुत दृश्य होगा। विदाउट रश, जब बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और जब सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे। इंजन्स यहाँ पे चाहे वो कार का इंजन हो, चाहे बाइक का इंजन हो, प्लेन ट्रेन कोई सा भी इंजन हो, जब सब चीजें रुक जाएंगी, एकदम सन्नाटा हो जाएगा, खामोशी हो जाएगी, तो बड़ा एक अजीब सा लम्हा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम सब लोग एक साथ एक अजीब से लम्हे के अंदर होंगे। देखिए आगे क्या बोलता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन बोलते हैं मछुआरे को जो मछली पकड़ते हैं। फिशरमैन जो ठंडे समंदर में मछलियां पकड़ते हैं, वो भी वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट मीन्स कि फिशरमैन भी अपना काम करना बंद कर देंगे, वो भी कुछ नहीं करेंगे, हिलना डुलना, खामोश हो जाएंगे बिल्कुल। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट। गैदरिंग बोलते हैं इकट्ठा करना, और साल्ट होता है नमक, और जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो वो भी अपने हाथों को, अपने जख्मी हाथों को देख पाएंगे। हर्ट का मतलब जख्मी। आप जानते होंगे कि जो नमक होता है, साल्ट जो होता है, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो इंसान की जो स्किन होती है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो जो लोग काम करते हैं नमक का, उनकी हाथों की स्किन खराब हो जाती है। तो वो अपने कामों में इतना बिजी होते हैं नमक इकट्ठा करने में, कि वो अपने हाथों की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। तो जब वो काम करना बंद कर देंगे, तो उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि अपने हाथों को देख पाएंगे वो। चलिए आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं प्रकृति के खिलाफ। वार्स विद गैस, चाहे गैस से युद्ध करें वो। वार्स विद फायर, चाहे वो गोला बारूद से, आग से लड़ने की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ऐसी जीत का, विक्ट्री बोलते हैं जीत को, तो ऐसी जीत का, ऐसी विजय का कोई फायदा नहीं है जिसमें कोई सर्वाइवर ना बचे। सर्वाइवर बोलते हैं युद्ध के बाद जो लोग बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवर्स। तो ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है जिसमें कोई जिंदा ही ना बचे। तो इस लाइन में पोइट कुछ सजेशन देना चाहता है ऐसे लोगों को। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने रिलेटिव्स के साथ वो चले जाएं घूमने फिरने के लिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें, खाली बैठे रहें, छाव में बैठ जाएं, कुछ भी ना करें वो। ठीक है, अब आगे देखिए। What I want should not be confused with total inactivity। अब इस लाइन में पोइट अपनी बात को साफ साफ कहना चाहता है। तो what I want, जो मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। with total inactivity, कि तुम कुछ भी ना करो।
लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जिंदगी जो है, लाइफ तो चलती रहेगी। जो हमारे रोज के काम हैं, जो हमारे डेली रूटीन वाले वर्क हैं, वो तो जैसे हैं ऐसे चलते रहेंगे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं इतना चाहता हूं कि कोई भी आदमी किसी तरह की कोई परेशानी में ना फंसे, कोई आदमी जो है वो मृत्यु की तरफ ना जाए, किसी को परेशानी ना हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। और हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर एक टारगेट सेट करें और अपने टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए बिल्कुल अपने माइंड को कंसंट्रेट करके कोशिश करें अपना टारगेट हासिल करने का, आगे बढ़ें, लाइफ को आगे बढ़ाएं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और जो हमेशा दुखों में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और हमेशा वो अपनी मृत्यु से डरते रहते हैं कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है, तो हमें चाहिए कि हम एक लंबी चुप्पी साध लें। क्योंकि पोएट सोचते हैं कि शायद लंबी खामोशी जब हम ले लेंगे, तो लंबी खामोशी से ही वो अपने दुखों से दूर हो जाएंगे, वो अपने बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे वो। Perhaps the earth can teach us। शायद हमें ये पृथ्वी, ये संसार सिखा सकता है। As when everything seems dead, जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है। And later proves to be alive, लेकिन बाद में फिर वो जिंदा हो जाता है। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में, जब जो हमारे घरों में पेड़ पौधे होते हैं उनके सारे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो हमारे घरों में जो पेड़ पौधे होते हैं एकदम बिल्कुल वो बगैर पत्तों के हो जाते हैं, लगता है कि खत्म हो गया पेड़ ये। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है, बारिश शुरू होती है, तो फिर से उस पेड़ पर नई पत्तियां, नई शाखाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें भी जिंदगी में ऐसे ही करना चाहिए, कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। और अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट। और तुम खामोश हो जाना। एंड आई विल गो। और मैं चला जाऊंगा। तो ये पोएम हमारी पूरी हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी, प्लीज लेट मी नो, कमेंट मी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज इस पोएम को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।